दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी ड्रामाज तो हमारे यहाँ बहुत शौक से देखे जाते हैं और टॉप 10 जो ड्रामाज होते हैं उसकी हिट लिस्ट जो होती है वो सब लोग जानते ही हैं कि अभी जो इस वक्त इस टाइम पर ट्रेंड पे ड्रामा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। हर किसी के घर में ये ड्रामाज देखे जा रहे होते हैं। कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जिससे कुछ सीखा भी जा रहा होता है। वैसे तो तमाम ड्रामाज में यही होता है कि आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो, क्योंकि शुरुआत में आप ऐसा दिखाते हैं कि नेगेटिविटी है लेकिन एंड में उसकी हैप्पी एंडिंग होती है या फिर कोई ऐसा अंजाम होता है कि जो शायद हमें सीखना चाहिए और वही अमल अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे बात क्यों ना हो जाए, जो इंटरटेनमेंट करने वाली बात होती है, जो ट्रेंडिंग पे इस वक्त चल रही है और जो ड्रामा इस वक्त टॉप 10 पे चल रहा है, हिट लिस्ट में आया हुआ है, तो वो कौन सा ड्रामा है मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो मैं आती हूँ अपने इस ड्रामे की तरफ। इस ड्रामे की जो खासियत है, वो सबसे ज़्यादा अहम खासियत यह है कि इस ड्रामे में जो सॉन्ग लिया गया है, ओस्ट लिया गया है, वो पहले ही ट्रेंड पे था और उसको हर किसी ने ही पसंद किया है। स्टिल अभी भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, हर जगह पर उसको चलाया जाता है, सुन रहे होते हैं। और हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनका तो ये फेवरेट सॉन्ग है, जो मुझे प्यार हुआ था, जो जिसके लिरिक्स इतने खूबसूरत हैं। तो ड्रामा जिस वजह से ट्रेंड पर है, हो सकता है इसकी वजूहात यही हो कि इस सॉन्ग की वजह से, इस ओस्ट की वजह से जो ये ओस्ट हुआ है, मुझे प्यार हुआ था। कुछ लिरिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ड्रामे में लिरिक्स लगा दें या आप स्क्रिप्ट में लिख दें, या कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं कि जो देखकर हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि ऐसा क्या है इस ड्रामे में जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती हैं, चाहे उसमें कास्ट हो, ओस्ट हो। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो ओस्ट की वजह से पसंद आ रहे होते हैं, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर की वजह से पसंद आ रहे होते हैं। और उनमें जो अहम चीज़ होती है वो होती है कास्ट होती है। तो उसमें जो कास्ट है उसकी तरफ भी मैं आऊँगी, मगर कुछ स्टोरी जो अब तक 4 एपिसोड्स में जो ट्रेंडिंग पर आया है वो वजूहात क्या है मेरे नज़दीक। तो इस ड्रामे की 2 वजूहात है जिसकी वजह से ये ट्रेंड पर होगा। एक तो ये कि 2 फैमिलीज एक साथ मिलकर रह रही हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट दिखाई है, मोहब्बत दिखाई है 2 भाइयों में एक साथ। और दूसरा ये कि लड़का जो बचपन से ही अपनी कज़न को चाहता है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, उसकी कज़न भी है, और जिसकी वजह से वो इतना क्लोज है उससे कि उससे मोहब्बत करता है, मगर आज तक उसने शेयर नहीं किया। और वो ऐसी सच्ची मोहब्बत कि उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। तो मैं आती हूँ अपनी स्टोरी की तरफ। जो अब तक 4 एपिसोड्स में हो चुका है वो मैं दिखाया, मैं उसके बारे में रिव्यूज दूंगी। आप लोगों को बताती हूँ कि उस ड्रामे की एक्चुअली स्टोरी क्या है। इस ड्रामे की 4 एपिसोड्स हो चुकी है। इन एपिसोड्स में जो चीज अब तक दिखाई वो 2 कजन आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जबकि जो लड़का है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत भी करता है, मगर लड़की अब तक नहीं जानती कि जिसको वो दोस्त अपना सबसे करीबी समझती है वो तो असल में उससे मोहब्बत करता है, और ऐसी मोहब्बत कि वो उसके लिए सब करने को तैयार रहता है, इससे सब शेयर करता है, मगर मोहब्बत का इजहार अब तक नहीं किया। और अब अगर इनकी फैमिलीज की बात करें तो जो लड़के के माँ बाप हैं वो तो चाहते हैं कि इनके बेटे साद की शादी उनकी भतीजी माहिर से हो जाए, और माहिर के फादर को भी यही है कि माहिर की शादी साद से हो जो बचपन से ही उनकी तय कर दी गई थी। जबकि जो माहिर की माँ है वो चाहती है माहिर की शादी किसी बड़े घराने में हो, जो अमीर हो, जिनके पास दौलत हो, स्टेटस हो। अब के एपिसोड में माहिर को एक लड़का उसकी खाला की बेटी की शादी में मिलता है और वो माहिर को पसंद कर लेता है, उससे बात करने के बहाने ढूंढता है, और इस चीज की वजह से माहिर भी काफी अट्रैक्ट हुई उस लड़के से और एक पार्टी अरेंज करता है जिसमें माहिर को प्रपोज भी कर लेता है। यहाँ माहिर के घर साद की फैमिली माहिर को अंगूठी पहनाने आ जाते हैं। माहिर खामोश रहती है, जिस पर सब समझते हैं वो राजी है, मगर यहीं साद माहिर को देखकर समझ जाता है कि वो खुश नहीं। माहिर से वो सब पूछता है कि तुम खुश नहीं, और वो इस प्रपोजल को हंसी में टाल देती है कि अरे भाई हम दोस्त हैं, कैसे सबने सोच लिया कि मैं तुमसे शादी कर लूं। बस ये सुनते ही साद घबरा जाता है और घबरा के पूछता है कि कौन है फिर जो तुम्हारे टाइप का है, जिस पर वो बताती है कि शायद मुझे एहसास नहीं हुआ मगर आज मुझे लगा कि मुझे मोहब्बत है, और मेरी फैमिली ने तुम्हारे लिए बात की तो उससे डर हुआ कि कहीं मैं अबीर को खो ना दूं। की मोहब्बत का क्या कि अब तक जो 4 एपिसोड्स में दिखाई है कि साद इतनी मोहब्बत करता है कि वो हर हाल में माहिर को सपोर्ट करता है, उसकी हर बात को समझता है, उसकी खामोशी को समझ लेता है, और मोहब्बत हो तो ऐसी हो कि खामोशी में भी इंसान सब समझ ले। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स आए जिस पर हमें सैड भी हम हुए कि यार इस तरह से नहीं होना चाहिए, माहिर को साद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, साद को बता देना चाहिए था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। हमें क्या पता कि आगे के टाइम में माहिर के साथ होगा क्या। मुझे ऐसा लगता है
कि मोहब्बत तो साथ को ही मिलनी है, जो सच्ची मोहब्बत करने वाला है, जो माहिर की हर हाल में इज्जत करने वाला है, जो समझने वाला है कि जो माहिर चाहेगी वैसा ही होगा, अपनी फैमिली के सामने वो यही जाहिर करेगा कि मुझे माहिर से मोहब्बत तो है मगर मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। और कोई अट्रैक्ट हो रहा है इस ड्रामे से कि एक लड़का जो सच्ची मोहब्बत करता है और एक दूसरा लड़का जो उससे शादी करना चाहता है मगर उसकी फैमिली नहीं चाहती। तो मैं कास्ट भी आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि इतनी खूबसूरत कास्ट है इस ड्रामे की जो ली गई है। और अगर इनका फैमिलीज बैकग्राउंड बताएं तो इनकी जो फादर हैं, जो आपस में भाई हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि आपस में जो कजन्स हैं, आपस में जो बेस्ट फ्रेंड हैं, वो की आपस में शादी कर दी जाए। मगर यहाँ माहिर नहीं चाहती। माहिर के साथ साथ उसकी माँ का क्या रोल प्ले है, उसकी माँ चाहती है कि माहिर की शादी एक शहजादे से हो, एक अमीर घराने में हो और बेइंतहा दौलत हो जिसका स्टेटस हो। तो यहाँ पर तो जो माँ का रोल प्ले हुआ है उसमें तो यही दिखाया है कि यार अंजाम तो खौफनाक ही होना है माहिर का, अगर माँ इस तरह से चाहती है कि दौलत वाली जगह पे शादी हो, क्योंकि वो स्टेटस देख रही है, दौलत देख रही है। और अगर आप दौलत देखें या स्टेटस देखें तो उसमें आपको अपनी बच्ची की खुशी भी देखनी चाहिए कि क्या उसका आगे जाकर नसीब अच्छा होगा। जिस आपका किसी मिडिल क्लास फैमिली से या किसी अपर क्लास फैमिली से शादी हो जाए या रिश्ता हो जाए तो उसमें बेटियों का नसीब क्या होता है, हर पेरेंट्स बेटियों की नसीब की दुआएं करते हैं। यहाँ पर माहिर की जो माँ का रोल प्ले है वो बस मुसलसल यही चाहती है कि साथ तो कुछ भी नहीं है, उसके पास एक खटारा गाड़ी है, लेकिन मेरे नजदीक सिर्फ दौलत सब कुछ नहीं होती, स्टेटस सब कुछ नहीं होता। आप ये देखें कि जो उसका बाप सोच रहा है कि माहिर जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ही बेटी है जो खुश रहे जिंदगी भर, और मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे खानदान में उसकी शादी कर दूं कि जहां पर उसके लिए आगे जाके प्रॉब्लम हो तो हम कुछ ना कर पाए। तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है बाप की, जो वो रोल प्ले कर रहा है माहिर का। तो यहाँ पर तो ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी अब तक आई है। खैर ये तो मेरी सोच है, मगर सच्ची मोहब्बत जो साथ करता है, जिसने ये सुनकर ही खामोशी कर ली कि माहिर ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि शादी हो, मोहब्बत तो दूर की बात, तो वो फिर कितनी किस हद तक मोहब्बत करता होगा। और इन द एंड मोहब्बत सच्ची हो, जिसमें इज्जत हो, वही जो है कामयाब होता है। और मुझे भी यही लगता है कि इस ड्रामे की जो एंडिंग होगी हैप्पी एंडिंग होगी, और वो इसी तरीके से जो हम सब चाहते हैं, जो मैं चाहती हूँ, हो सकता है आप लोग भी ये चाहते हो कि इसकी हैप्पी एंडिंग जो हो वो हो साथ के साथ, यानी साथ को माहिर ही मिले। तो बात करते हैं थोड़ी कास्ट की, और कास्ट में इसलिए आप लोगों को लास्ट में बता रही हूँ क्योंकि जो स्टोरी अभी तक मैंने बताई वो इतनी स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग भी इसी वजह से है क्योंकि हमारी कास्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर हम अबीर की बात करें या माहिर की साथ की, तो अबीर जो बने हैं, जिन्होंने बेस्ट रोल प्ले किया है, जिन्होंने माहिर को प्रपोज किया है, तो उनका जो बैकग्राउंड है, उनके जो फादर हैं, वो अभी तक हमारी इंडस्ट्री में बेस्ट रोल प्ले करते हैं। नौमान एजाज जिनका नाम है, जिन्होंने हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, बेस्ट कारकर्दगी की, हर इंसान उनका फैन है। और उनके जो बेटे हैं नौमान एजाज के, वो जावियार नौमान एजाज हैं, जिन्होंने अबीर का रोल प्ले किया। और यहाँ पर वहाज अली जो हैं वो साद का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने खामोशी वाली मोहब्बत दिखाई है और माहिर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने हर कुर्बानी दे दी। आमिर है, उन्होंने रोल प्ले किया माहिर का। तो जो माहिर हैं इस ड्रामे में जो कैरेक्टर कर रही हैं, वो एक ऐसी लड़की बनी है जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट रखती है, मोहब्बत करती है अपने फादर से, अपनी माँ से। और अगर उसको मोहब्बत हो भी गई, वो अभी भी यही बात करती है कि मैं जब तक नहीं कर सकती तुमसे शादी जब तक मेरी फैमिली एग्री ना हो। तो यहाँ पर तो मेरे नज़दीक एक जो माहिर का कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़बरदस्त दिखाया है, जो अबीर का कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा है, मगर जो साद का कैरेक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाया है, क्योंकि जो सच्ची मोहब्बत, जो इज्जत वो माहिर की करता है, फैमिली की कर रहा है, तो वो एक अलग ही नजर आ रहा होता है। वो यहाँ पर तो जो स्टोरी अभी तक दिखाई है वो बेस्ट जबरदस्त दिखाई है, जिसके अभी से ही लोग फैन हो गए। मैं कहूंगी कि जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा वो भी इस ड्रामे को देखें, वो भी फैन हो जाएंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरी वीडियोस आप तक सही पहुंची हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो हैप्पी एंडिंग होगी वो यही है इस ड्रामे के बारे में। साथ का ही होना चाहिए क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और वो अपने रिश्तों से भी बहुत मोहब्बत करता है। वही बात है ना, लालच बुरी बला होती है। तो माँ ने जैसी चाहत रखी है कि दौलत वाली और शोहरत जिसके पास हो, जिसका स्टेटस हो, उस घराने में मेरी बेटी की शादी हो, तो आप खुद सोचें कि इंसान पैसों की तरफ जाए या मोहब्बत की तरफ जाए तो कामयाबी किस तरफ मिलती है। आप और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।